यह घटना 2018 की है। स्थान उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में बसी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन के उजाले में भी उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। हवेली के बारे में अफवाह है। गांव वालों के अनुसार यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी। उस जमींदार ने काले जादू से अमर होने की कोशिश की थी। एक रात कुछ भयानक हुआ और अगली सुबह पूरी हवेली खून से सनी मिली। उस दिन के बाद से रात में अजीब आवाजें आती, किसी के रोने और हंसने की मिलीजुली आवाज, और कभी कभी काली परछाइयां चलती हुई दिखती। 4 दोस्तों की जिद। रवि, अमित, सुमित और करण चारों दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। वे डरावनी जगहों पर जाने के शौकीन थे। एक दिन अमित बोला, यार, ये सब अफवाहें हैं, आज रात काली हवेली चलेंगे। सबने मना किया, लेकिन जिद जीत गई। हवेली में पहला कदम। रात के 12 बज चुके थे। हवेली का गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। करण ने डरते हुए कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी गेट जोर से बंद हो गया। अजीब एहसास। हवेली के अंदर हर दीवार पर काले निशान थे, फर्श पर सूखा हुआ खून। अचानक किसी के चलने की आवाज, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहली आवाज ऊपर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, क्यों आए हो तुम यहां? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अमित ने कांपती आवाज में कहा, यह रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। सुमित का गायब होना। अचानक लाइट बंद हो गई। अंधेरे में चीख सुनाई दी, बचाओ। लाइट जली तो सुमित गायब था। फर्श पर सिर्फ खून की बूंदें थी। सच का पता। रवि और बाकी दोनों ने ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। एक पुराने कमरे में उन्हें एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा मेरी होगी। नीचे जमींदार का नाम लिखा था, काली परछाई। अचानक कमरे का शीशा टूटा और उसमें से एक काली परछाई निकली। उसकी आंखें जल रही थी। आवाज गूंजी, अब तुम भी मेरे हो। अमित का अंत। परछाई ने अमित को छू लिया। अमित जोर से चिल्लाया और वही गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। भागने की कोशिश। रवि और करण जान बचाकर भागे। सीढ़ियां अपने आप गायब हो रही थी। हवेली हंस रही थी। आखिरी मौका। मुख्य हॉल में पहुंचते ही एक मंदिर दिखा। रवि ने बिना सोचे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हवेली कांपने लगी। अंत। तेज हवा चली। परछाई चीखी, नहीं। अचानक सब शांत। गेट खुल गया। सुबह का सच। गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर सिर्फ रवि और करण थे। बाकी 2 दोस्त कभी नहीं मिले। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो रात में आवाज आती है, क्यों आए हो? क्यों आए हो?